सर्टिफिकेट नज़दीक से दिखाइएगा। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, बोर्ड जो होता है मेडिकल बोर्ड, उसका आपको ये सर्टिफिकेट नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर एक बच्चा नज़र आ रहा होगा आपको। पुत्र कैसा बेटा? बोलता नहीं है तो उधर बोलता नहीं है ये बच्चा, उधर, लेकिन स्माइल इसकी आपको नजर आ रही होगी। ऐसे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए सरकारें बहुत सारी चीजें करती हैं, नाम तक दे देते हैं। कुदरत यहाँ पर इस बच्चे के आड़े आ गई और इसकी माँ के आगे हमारा सिस्टम, हमारी चीजें आड़े आ गई। कुदरत ने जितना सा एक माँ को दर्द देना था, जितना सुख दुख देने थे, वो बराबर दे दी है। तो इसको हैंडल करना कितना सा मुश्किल है? बड़ा मुश्किल है सब, बहुत बुरी हालत है। भी बोलता ये नहीं है, देखता ये नहीं है, पूरी जो भी है वो तो कुछ नहीं है, नजर भी नहीं है, नजर भी नहीं है। टट्टी पेशाब खुद करवाते हैं, सब कुछ बिल्कुल ही। कि जहां पर माँ की जरूरत है इस बच्चे को, आपका सिस्टम वहां पे आड़े आ जाता है कि 2 साल वहां पर जॉब करनी पड़ेगी, वहां पर आना पड़ेगा। उसी बैच में कई अफसरों की जो मिसेस थी या उनके जो रिश्तेदार थे, नेताओं के रिश्तेदार थे, वो अपॉइंट किए गए। और जाहिर सी बात है कि माँ को नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चा कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, वो नहीं है। बच्चा अपनी मक्खी तक नहीं उड़ा सकता अपने जिस्म से। मदद कीजिए इस बच्चे की। और सुखविंदर सिंह सुक्खू, आपसे भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं अपना सिर झुकाता हूं। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। दुनिया में हम दुखों का जब भी जिक्र आता है तो ये कहते हैं कि हमसे बड़ा दुखी कोई नहीं, और असल में दुख होते क्या है? खैर, विशाल ये थोड़ा सा सर्टिफिकेट नज़दीक से दिखाइएगा। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये जो गवर्नमेंट जारी करती है वो, और साथ में ये बोर्ड जो होता है मेडिकल बोर्ड, उसका आपको ये सर्टिफिकेट नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर एक बच्चा नज़र आ रहा होगा आपको। आज ये बच्चा कहाँ पे है वो आपको दिखाएंगे। और मेरा सबसे पहले एक अनुरोध रहेगा सिर्फ 2 लोगों से। एक तरफ 78-80 लाख के करीब जो हिमाचल की आबादी है, सबसे पहले वो, और उसी के बराबर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कि आप जरूर इस तरफ चलिएगा, क्योंकि ये जो उदाहरण है, जो दुख की मिसाल कह सकते हैं, मिसाल शब्द शायद गलत हो जाए, पर ये सरकार और सिस्टम की नजरों में आना जरूरी है। तो मेरे साथ इस वक्त अभिनंदन है। विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा। पुत्र कैसा बेटा? बोलता नहीं है तो स्माइल उधर, बोलता नहीं है ये बच्चा, उधर, लेकिन स्माइल इसकी आपको नजर आ रही होगी। और आज ये बच्चा 24 साल का हो चुका है, और वही चीज आ गई कि अब मुद्दा क्या है। ऐसे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए सरकारें बहुत सारी चीजें करती हैं, नाम तक दे देते हैं। केंद्र सरकार नाम दे देती है कि इनको विकलांग न कहिए, दिव्यांग कहिए। अगर दिव्यांग हैं तो इनके लिए जो दिव्य शक्तियां हम आम आदमियों के पास हैं, उनका इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। दरअसल अभिनंदन की माँ टीजीटी नॉन मेडिकल है और इन दिनों ट्राइबल एरिया चंबा का वहां पर पोस्टेड है पिछले 2 साल से, और उनकी जो वापसी है वो नहीं हो पा रही, नियम आड़े आ रहे हैं। कुदरत यहाँ पर इस बच्चे के आड़े आ गई और इसकी माँ के आगे हमारा सिस्टम, हमारी चीजें आड़े आ गई। तो सुखू भाई, मेरा आपसे एक हाथ जोड़कर ही विनती रहेगी कि इस मसले पर जरूर देखिएगा, क्योंकि बेटियों का जिक्र होता है, लेकिन ये बच्चा भी है, इसकी माँ भी है, इसके 2 भाई बहन भी है। यहाँ पर ये जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि अभिनंदन जो है ये 24 साल के हैं। इससे छोटे जो है, एक छोटा भाई सैनिक स्कूल में है, और जो इनकी दूसरी बहन है, जो मंजली बेटी है, वो MBBS कर रही है। फर्स्ट अटेम्प्ट ने उस बच्ची ने उसको टेस्ट को क्लियर किया और हमीरपुर में इन दिनों MBBS कर रही है। तो कुदरत ने जितना सा एक माँ को दर्द देना था, जितना सुख दुख देने थे, वो बराबर दे दी है। अब आ जाती है दूसरी बात। तो अभी अभिनंदन की जो नानी जी हैं वो हमारे साथ हैं, शकुंतला देवी जी। माता जी प्रणाम।
2 साल हो गए। अब ये बच्चा, आज इसकी जो बहन थी उनको सम्मानित करना था शाहपुर में, तो वहाँ पे इनके पिताजी भी आए हुए थे, तो वहाँ से मेरे को भनक लगी और मैं यहाँ पे पहुँच गया आके। तो इसको हैंडल करना कितना सा मुश्किल है? बड़ा मुश्किल है सर, बहुत बुरी हालत है। ये तो पता नहीं कैसे कर रही है ना, ये तो कल ही आए, यही कर रहे हैं, जो कुछ भी बोलता ये नहीं है, देखता ये नहीं है, पूरी जो भी है वो तो कुछ नहीं है, नजर भी नहीं है, नजर भी नहीं है। और हम नजर वालों के ना पास ही कौन सी चलता नजर है, टट्टी पेशाब खुद करवाते हैं, सब कुछ बिल्कुल ही। क्या बोलूं इस सारे इसमें कि जहां पर माँ की जरूरत है इस बच्चे को, आपका सिस्टम वहां पे आड़े आ जाता है कि 2 साल वहां पर जॉब करनी पड़ेगी, वहां पर आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे तो कुछ नहीं कर सकती, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, और ये एक स्पेशल केस है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि उसी बैच में कई अफसरों की जो मिसेस थी या उनके जो रिश्तेदार थे, नेताओं के रिश्तेदार थे, वो अपॉइंट किए गए। मैंने इनके पिताजी से भी गुजारिश करी कि भाई साहब आप कुछ बोलिए, तो उन्होंने उसी वक्त मेरे को मना कर दिया कि बच्चा पालना है, इसकी जिम्मेदारी है। और ये होता है ना कि बुढ़ापे में जाके बच्चे जो है ना माँ बाप को देखते हैं। यहाँ पर तो माँ बाप की जिंदगी है, और जाहिर सी बात है कि माँ को नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चा कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, उस माँ की भी मजबूरियां हैं। लेकिन सिस्टम कहाँ पे मजबूर है? ये 78-80 लाख की आबादी के सामने इसलिए सवाल रख रहा हूं कि हमारा ही बच्चा तो है, तमाम चीजें, एक नानी है, इनकी मामी जी भी घर में है, पर कब तक आपके नियम कायदे कानून ऐसे रहेंगे कि जिस जरूरतमंद को जरूरत है, उसकी वापसी की जरूरत है, वो नहीं है। बच्चा अपनी मक्खी तक नहीं उड़ा सकता अपने जिस्म से, और आप लोग दावे करते हैं कि सिस्टम ऐसा है, नियम कायदे कानून ऐसे हैं, तो क्या फायदा इन चीजों का? इसीलिए सुखू भाई, मेरा सीधा आपसे अनुरोध रहेगा कि इन्होंने मेरे साथ कोई डायरेक्शन नहीं दी, मेरे को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पे। हाँ, इतना सा जरूर पता लगा कि चंबा का एक इंटीरियर इलाका है, वहाँ पर इनकी वो है। अब इसके पिताजी इसको देखते हैं, क्योंकि इसको देखना भी है। बिटिया हमीरपुर में पढ़ रही है, जो इसकी बहन है, जो इसका छोटा भाई है वो सुजानपुर में है। अब उन दोनों बच्चों का करियर जरूरी है, वो भी नहीं दे सकते। एक बाप जो है वो माँ की ड्यूटी भी निभा रहा है। हम लोग ड्यूटी कहाँ पे निभा रहे हैं? इस बच्चे को वहाँ पे, इसको फिट्स भी आते हैं, दौरे भी पड़ते हैं ना। हाँ जी, दौरे भी। माँ जॉब करेगी, ये इस बच्चे को देखेगी, और जो वहाँ का कई बार दौरे होंगे तो सब कुछ ही। बिल्कुल वही बात आ गई, तो कौन देखेगा उस इंटीरियर इलाके में? यहाँ पर मैं खुद जानता हूँ कि कितने ऑफिसर्स हैं जिनकी मिसेस को अगर उसी दौर में कहीं बाहर लगाया गया था तो उनका रसूख था, और उनको शायद जरूरत भी नहीं होगी कि उनका ईश्वर किसी के घर में ऐसा बच्चा ना दे, या तो ना ही दे। अगर दे तो इतनी सी सहूलियत का बंदोबस्त अगर कुदरत कर रही है तो सरकारों का भी फर्ज बनता है कि वो दे। लास्ट में माता जी आप कुछ कहना चाहेंगी? तो क्या वो लड़की है, उसकी हो जाए ट्रांसफर इधर ही तो अच्छा है, दोनों फिर मिलजुल कर संभाल सकते हैं ना। हम भी ऐसा नहीं कर सकते। हर किसी के परिवार में अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, यहाँ पर भी है। और एक छोटी सी मदद मैं आप 78-80 लाख की आबादी से चाहता हूँ कि प्लीज मदद कीजिए इस बच्चे की। और सुखविंदर सिंह सुखू, आपसे भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं अपना सिर झुकाता हूँ कि इस बच्चे को उसके हक दे दीजिए। बेटी अनमोल है, मैं मानता हूं, लेकिन ये बेटा तो दिव्यांग है। क्यों? कब तक? इस राय पर
इस जो ये आपको दिखा रहा हूँ ना, इसमें मदद मांग रहा हूँ मैं आप सबकी, मुख्यमंत्री से भी, उन अफसरों से भी, उस हर व्यवस्था से हाथ जोड़कर ये गुजारिश है मेरी कि आप मदद कीजिए। और आप, पहली बार बोल रहा हूं कि किसी भी तरीके से इस बच्चे की तरफ देख लीजिए विशाल, इस बच्चे को दिखाइए कि क्या ये सच में हकदार नहीं है, क्या हम किस समाज में जी रहे हैं। और मेरे को भरोसा है कि आप लोग मदद करेंगे, आप भी आवाज उठाएंगे। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाई, आप भी मदद कीजिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि गलत है इस बच्चे की मदद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता, मदद करने वाला कोई होता, हो सकता है कि आपके ध्यान में ये मसला ना गया हो, तो एक इस बच्चे का अभिभावक की तरह ही हूं मैं, तो जरूर मदद कीजिएगा भाई, क्योंकि कोई बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आएगी, ये पेरेंट्स तो इस बच्चे को देख ही लेंगे। लेकिन वही बात आ गई कि रहम कीजिए और मदद कीजिए। धन्यवाद। गोल्ड लेने से पहले बस ये 4 चीजें याद रखना। सिर्फ डिजाइन मत देखो, BIS हॉलमार्क चेक करो, HUID वेरीफाई करो, सिर्फ गोल्ड रेट मत पूछो, मेकिंग चार्जेस क्लियर समझो। आजकल सबसे कम बोलते हैं, पर ट्रस्टेड कौन है ये देखो, और फिर पूछो एक्सचेंज पॉलिसी। कल को अपग्रेड करना हो तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी वैरायटी देखो, कलेक्शन देखो, लाइट वेट डिजाइन देखो। हर शोरूम हैवी सेट्स नहीं, लाइट वेट ऑप्शन भी देता है क्या? भूषण ज्वेलर्स में सब मिलता है। यहाँ हर कैलकुलेशन क्लियर मिलती है, लोएस्ट मेकिंग चार्जेस मिलते हैं, एक्सक्लूसिव वैरायटी मिलती है, और स्पेशली क्यूरेटेड लाइट वेट कलेक्शंस मिलते हैं, वो भी विश्वास के साथ। तभी तो भूषण ज्वेलर्स को कहते हैं ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।